काम तो नहीं है आपका, सिर्फ तो सुनना है और लिखना है। और जो जो बातें आप कर रहे थे मैं सुन रहा था कि पता नहीं पीएचडी करनी है इसमें या क्या करना है। कोई बात नहीं, जो भी करनी है उससे आगे का काम है, ये कम नहीं है ये। सर बीपी की दवाई लेके बैठे हैं। उसमें तो नौकरी लेनी होती है, नौकरी नहीं लेनी। अब ये भगवान को कुछ दिखाना है, समझाना है, बताना है कि देखो हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे उम्र हमारी कितनी ही हो गई हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरह की। इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात। और अपने जितना परिश्रम पहले किया हुआ है और उससे धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जैसे कक्षा 1 2 3 4 ऊपर ऊपर जाती हैं तो परिश्रम करना पड़ता है, कठिन भी हो जाता है। और जब भी कभी कहा अपना सरोज ने कि अब प्रिंसिपल जरा कठोर आ गए हैं, तो कठोरता से ही काम चलता है असल में। ऐसे कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो, ऐसे करने से काम नहीं चलता ना। एंजाइटी की दवाई लेके बैठे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो जो जिसकी आवश्यकता वो करो, उसमें मना नहीं है। अब ये क्या करना है सुन लो। वैसे तो सब कुछ लिख दिया गया है, फिर भी एक बार फिर समझा देते हैं। अगर आपको कटिंग करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसी कटिंग को ही आपने बिंदियां लगा, ये कर वो कर, उधर ठीक करके भेज दिया तो मैं पूरा ही काट दूंगा वो फौरन। अर्थात 2 नंबर काट दूंगा बिना चेक किए, उसे चेक भी नहीं करूंगा। अगर आपने उसी को ठीक करके ना कटिंग करके लिख के फाइनल करके भेजा होगा तो 2 नंबर उस बात के कटेंगे। और जिस गलती को आपने गलती माना नहीं है और नंबर दे रखे तब भी 2 नंबर कटेंगे। और आप अगर अपनी गलती को स्वयं मानेंगे और अपना 1 नंबर स्वयं काटेंगे तो वो ठीक है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो 1 नंबर कटना ही चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती छोड़ देंगे तो आपको 1 की जगह 2 नंबर कटवाने होंगे। और लिखाई कैसी होनी चाहिए, दिखाऊं आपको कैसी होनी चाहिए। ऐसी वैसे होगी तो नहीं, अब इतना इतना तो नहीं है कि ये संभावना तो नहीं रह गई कि इस तरह अब ऐसी हो जाएगी। दिख रहा है कुछ आचार्य जी? क्लियर है? असंभव है ये तो। आचार्य जी नहीं दिख रहा। नहीं अच्छा दिख रहा। चलो एक बार और दिखा देता हूँ, हाँ शायद अब क्लियर नहीं दिखा। होगा। जी क्या? अब दिख रहा है कुछ? लिखाई में तो 0 आएंगे हमारे आचार्य जी। अच्छा खैर, लिखाई के नंबर नहीं दे रहे हम आपको, सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि आपकी वो लिखाई पढ़ाई में आ जाए। बस हमारे पढ़ने में नहीं आया ना तो फिर नंबर कट जाएंगे। आचार्य जी जितना पंक्ति में लिखना है, ऐसे शब्द एक एक करके एक एक लाइन में लिखना है? एक एक लाइन में लिखना है। बेशक लाइनें बीच में और लगा लेना, एक शब्द जहां पर थोड़े से ऐसी जगह ना हो कि वो लाइन के साथ लाइन जुड़ जाए, थोड़ा थोड़ा दूर, यानी एक पेज के 2 भाग बना लो। इतने बड़े बड़े शब्द नहीं होंगे, उसमें आराम से आ जाएंगे। नमस्ते आचार्य जी मैं एक बात पूछ सकती हूँ? आप पूछो। शब्दों की नंबरिंग भी आचार्य करनी जी है। जैसे संध्या में तो कोई शब्द ऐसा आता है जो हमारे पूर्ण विराम से पहले है और उसमें जो माँ होता है वो हलंत लिखते हैं, लेकिन आप तो शब्द बोलेंगे तो हम हाँ। हलंत वाला माँ लिखें या ऊपर बिंदी वाला माँ लिखें? हलंत वाला ही लिखना है। हलंत वाला ही ठीक है। ठीक है। आचार्य जी जब अभी क्या उन्होंने क्या दिखाया था अभी अभी आपने लिखकर? वो लिखा, अपना सुलेख दिखाया था। अच्छा धन्यवाद। मैंने कहा ऐसा तो खैर नहीं लिख पाओगे, वो तो कोई बात नहीं, प्रेमहंस जी लिख लेंगे ऐसा, वो तो लिखती हैं पहले से। और भी हैं 2 4 जो बहुत अच्छा अच्छा साफ सुथरा लिखते हैं। बाकी बाकी जो लिखते हैं उसका ये ध्यान रखना कि एक तो इसके लिए ज्यादा समय मिलेगा नहीं आपको। जितना मैं आपको बोलेंगे, आज की जो कक्षा समाप्त होगी उसके बाद आपको चेक करना है और भेज देना है, बस इतना समय मिलेगा। और चेक करने के बाद आचार्य जी कोई हमारे शब्द कोई हमारे हिसाब से ठीक है पर आपके उससे गलत है, नहीं पता हमें, मान लो तो फिर? मैं भेजूंगा ना फौरन, जैसी कक्षा खत्म होगी मैं भेजूंगा ये। ठीक। आचार्य जी उस टाइम हमारा समाज खत्म होएगा, हम उसके बाद ही भेजेंगे। वो कोई बात नहीं, एक आधे की ऐसी समस्या है तो चलेगा, वो कोई बात नहीं। और बाकी समाज क्यों पूछना मत, खत्म कर रहे हो भाई आप? जहां जहां ऐसी समस्या है छोटी मोटी, वो उसके लिए कोई बात नहीं, वो माफी है। और अपने अंक जब लगाने तो सबसे ऊपर लिखने हैं अंक, इतने बटा इतने। कितने अंक हैं ये? 50 अंक हैं, 25 और 25। और एक बार मुझे याद है, किसी का नाम तो मुझे याद नहीं किसका क्या हुआ था, माइनस में ना पहुंच जाए ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 2 अंक हर एक के कट गए तो वो तो 100 हो जाएंगे। और प्रश्न में है 50 50 में से अंक मिलने हैं,
तो ऐसा भी ना हो जाए कि वो ज्यादा गलतियां हो जाएं तो एक के बजाय 2 अंक कटने शुरू हो जाए, वो भी ध्यान रखना है। स्पष्ट जी, ये लिखना है, सुन के साफ तो सुथरा घबराहट ही लिखना हो रही है। ये सुन के तो आचार्य जी घबराहट ही हो रही है। और अपनी है। कोई बात नहीं, मैं तो पहले घबराता हूँ, मैं आपको घबराहट देता हूँ ताकि आप अलर्ट तो हो जाओ कम से कम कि भाई अब ध्यान से काम करना है, बस ये जरूरी होता है, काम ध्यान से करना। बाकी घबराहट जो होती है वो तो पहले आप, संस्कृत के शब्द बोलेंगे। हाँ जी, पहले आप संस्कृत के शब्द बोलेंगे। हाँ जी, पहले संस्कृत की बोलेंगे। हम कॉपी में लिख लेते हैं ना, इसलिए पूछ रहे थे। चलो एक काम करते हैं, पहले हिंदी के बोलेंगे बस, अब तुम्हारी घबराहट कम हो जाए ताकि तुम सोचोगे पता नहीं है। ये एक ही पृष्ठ पर सारा, एक ही हाँ पृष्ठ पर सुनो सारा सुनो होगा। सुनो, अब भाई सारी बातें मत पूछो, ऐसे तो आप 50 बातें पूछते ही जाओगे। नाम लिखना है और आपका स्थान का नाम जरूर लिखना है। कभी कभी एक जैसे नाम होते हैं तो स्थान से पता लग जाता है। नाम, उम्र और स्थान, उम्र भी लिख दो ताकि और वो भी ठीक हो जाए, पता लग जाए। नाम, उम्र और स्थान अभी लिख लो, ये तो पहले लिखने वाली बात है, अभी लिख सकते हो। इसके बाद अब मंत्र पाठ होगा और उसके बाद आपका ये कार्यक्रम शुरू हो आचार्य जाएगा। जी एक ही पृष्ठ पे सारा आना चाहिए। जरूरी नहीं है। अच्छा, आचार्य जी मार्किंग दोनों की अलग अलग के एक इकट्ठी हो जाए? आप इकट्ठी कर सकते हैं मार्किंग, 50 में से अंक देने। और ये भी ध्यान रखना कि जब आप जोड़ेंगे ना, ये वाला ठीक है या गलत है, वो स्पष्ट होना चाहिए आपको। पहले तो आपको स्पष्ट होना चाहिए वो ठीक आपने किया है या उसे गलत किया हुआ है। जब इस प्रकार से अंक जोड़ते हैं ना, मैंने एक दिन पहले बताई थी, फिर बता देता हूँ। बोर्ड की परीक्षाओं के हमारे पास पेपर चेक करने आते थे जब वो टोटल वगैरह करते थे ना, मैं तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर, यानी सबसे बाद वाला में होता था कि 2 बंदे चेक कर चुके हैं, तो मैं टोटलिंग में कितनी गलतियां निकालता था। वो एक बच्चे के बेचारे के 90 नंबर आने चाहिए थे, उसे 60 लगे हुए थे। अब 30 नंबर का उसके लिए फर्क पड़ जाता, कितना नुकसान होता उस बच्चे का। कितना अच्छा बच्चा था वो, अगर फिर बाद में वो रीचेक करवाता और पैसे भरता और फिर तब तक तो उसकी जान सूखी रहती ना कि 60 नंबर कैसे आ गए, जबकि 90 नंबर उसके आए हुए थे। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना कि जब आप जोड़ेंगे तो उसको भी ध्यान से जोड़ना। एक बार जोड़ने के बाद फिर चेक कर लेना, कोई बात नहीं। 15 मिनट बाद में अगर आपका पेपर आ जाएगा तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन वो बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा और एकदम ठीक ढंग से आपका किया हुआ पेपर आना चाहिए। चलिए अब मंत्र पाठ होने वाला है। मंत्र पाठ के लिए कौन तैयार है? पहले तो आप ही बताओगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। कुसुम जी, आपको पता है इसका नियम? हाँ जी पता है सर। क्या पता, बताओ। सर जो आपने बोला अभी, क्या बोला वही तो पूछ रहा हूँ। आपने बताया कि अपनी जो हमारी गलती होगी हम उसको सही तरीके से काट देंगे नहीं, तो हमारा। इसकी बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं मंत्र, जब आप मंत्र मैंने अगला प्रश्न मंत्र का किया तो आप उसकी बात करो ना, फिर आप पीछे क्यों चले गए? मैंने मंत्र का नियम पूछा है। मंत्र का नियम पता है आपको? नहीं पता सर। हाँ, ये देखो मंत्र का नियम सुनो क्या है। अब जो मंत्र पाठ करता है, अगर उसकी एक भी गलती होती है तो 500 रुपए जुर्माना होता है उसको। और वो 500 रुपए मैं नहीं लेता हूँ, वो आर्य समाज में या गुरुकुल में दान देने होते हैं। ठीक है। अब बोलो, करोगे मंत्र पाठ? हाँ जी सोच लो। ठीक, सोच लिया सर। अरे वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहादुर तो हमें चाहिए। 500 रुपए दान करते जाएं और बढ़िया हो, यार समाज का काम भी बढ़िया हो जाएगा इससे। चलो अब ध्यान से बोलना और आपको शुभकामनाएं पहले दे देते हैं कि आपसे गलती ना हो। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि घबराहट हो गई थी, ये हो गया था, वो कुछ नहीं सुना जाएगा। वहां पर केवल दंड व्यवस्था है बस। चलो जी, अब माइक बाकी लोग बंद करिए और ये मंत्र पाठ करेंगे। अब शुरू करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। 5 गलतियां हुई हैं सिर्फ। अब कुसुम की जान सूखी है, ये क्या चक्कर हो गया? 5 गलतियां। प्रेम जी बताएंगे 5 कौन कौन सी हुई हैं? मुझे तो जो खास गलती लगी है वही बोला है, वही की जगह। ये तो बिल्कुल ठीक है। 2 बार ये वही बोला गया, वो तो 2-3 और हैं, वो अब और कोई बताएगा। वो तो सरोज ने, अच्छा ले भैया तो कमाल हो गया, सरोज ने हाथ खड़ा किया। सरोज एक बात सुन लो,
अगर आपकी ये गलती ना निकली तो 500 फिर भरने पड़ हमें जाएंगे। तो दंड में ही जाना है, अब हमारी जो बस ठीक है, फिर लाइफ है सुना दो, दंड में ही बताओ जाएगी। बताओ 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 सरोज बताइए क्या शांति ही गलती है? विसर्ग नहीं लगाया, अरे शांति वाह, ही। क्या बात, ये क्या बात, कमाल है सरोज, तुम तो भैया तुम्हारी डिस्टिंक्शन आ गई है भाई अब तो है। आज बोल रही थी ना बाकी कौन है, पद्मा चावला जी ने बोला हम ऐसे कमजोर बच्चों में से नहीं थे, हम भी डिस्टिंक्शन भी लेते थे, तो आपकी भी डिस्टिंक्शन आ गई आज। चलो जी, अब कुसुम जी धन्यवाद आपको आचार्य, 500 धन्यवाद। रुपए का दान करना होगा, चाहे अपनी आर्य समाज में करो, चाहे कहीं करो, गुरुकुल में करो या आर्य समाज, बस यही 2 स्थान है बस। सर वैसे भी बोलने वाली यही थी शांति, बट आपको देख के पता नहीं क्या सब गायब हो गए। मैं तो पहले कह रहा हूँ, मेरे को देख के तो जान वैसे ही निकलना शुरू हो जाती है। अब घबराए मत करो, नहीं तो अब पता है ना, घबराओगे तो फिर दंड व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और ये रसीद भेजनी है और मंत्रोदय पर। ठीक है सर। हाँ, इसमें देरी नहीं करनी होती, तुरंत दान महाकल्याण वाला काम होता है अब। चलो जी, अब आप लिखने के लिए तैयार हो जाओ और कैमरे से ऑन रखो। जिसका कैमरा ऑफ होगा नाम नोट करूंगा और उसके अंक बिल्कुल 0 हो जाएंगे। कैमरा ऑन रखिए। सुषमा कांत ने कैमरा ऑन नहीं किया, आशा रानी ने कैमरा ऑन नहीं किया अभी तक। और आप दिखाई देने चाहिए, पंखे ना दिखाई दे रहे हो। आशा सचदेव जी का पंखा दिखाई दे रहा है ऊपर। और ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बार बोलूंगा, 1 बार बोलूंगा थोड़ा गैप दूंगा, 1 बार फिर और बोलूंगा, फिर थोड़ा सा गैप आएगा अगले शब्द के लिए। इसलिए किसी ने ये पीछे नहीं पूछना क्या क्या बोला, ये नहीं पूछना। इसलिए बिल्कुल कान और ध्यान सब यहाँ पर लीजिए। पहले हम हिंदी वाले शब्द बोल रहे हैं। पहला शब्द लिखिए, क्रम आपने जरूर डालना है, ध्यान रखिए। सबसे ऊपर नाम, आयु और स्थान, और सबसे ऊपर ही अंक भी आपने वहां लिखने हैं। जितने अंक आपके हैं बटा करके 50 करने हैं। और ये सब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पहला शब्द तारतम्य। दोबारा बोलूंगा, चिंता ना करो, मैं भी, जिनको सुनाई देगा उनको समझ में आ गया और लिखना शुरू हो चुके हैं। तारतम्य। दूसरा शब्द किंचित। कुसुम लिख नहीं रही है क्या? किंचित। तीसरा अद्भुत। अद्भुत। चौथा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। ये अलग अलग लिख दोगे, मुखी तो भी कोई बात नहीं, इकट्ठा होगा तो भी कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। पांचवा प्रज्वलन। पांचवा बताया था प्रज्वलन। अब छठा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। सातवां शब्द चंचल। आठवां प्रत्यंचा।
प्रत्यंचा, ये 8वां शब्द है। 9वां आकांक्षा, 'आकांक्षा'। अब 10वां आ रहा है शब्द आपके लिए। 10वां शब्द है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। 11वां सार्वदेशिक। सरोज आप ठीक नहीं बैठे हो। हाँ, और ठीक करो कैमरा भी। सार्वदेशिक 11वां शब्द था और 12वां आ गया है अब प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। 13वां शब्द संन्यास आश्रम। इन दोनों में से कहीं भी एक गलती होगी तो अंक कटेंगे आपके। ये चाहे इकट्ठा लिखो चाहे अलग अलग लिखो, ये शब्द एक ही माना जाएगा, संन्यास आश्रम। चौदहवां शब्द है स्वाभिमानी। आचार्य जी संन्यास आश्रम इकट्ठा लिखना कि ये अलग मैंने अलग? बोल दिया था जैसा मर्जी लिखो, अलग अलग लिखो, लेकिन अलग अलग का मतलब शब्द अलग। ये है 13वां ही है, लेकिन चाहे लाइन एक भी डाल दो वो कोई बात नहीं। 12 शब्द है। संन्यास आश्रम 13वां हो चुका है। इसके बाद है 14वां स्वाभिमानी। अब है 15वां शब्द विश्वश्रवा। विश्वश्रवा। सोलहवां शब्द अब आ रहा है अथर्ववेद। आचार्य जी ये 17वां है अथर्ववेद। अथर्ववेद अलग अलग लिखो या एक लो, इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। एक बात यहाँ बता देता हूं, ऐसे बताने योग्य है नहीं लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप यहाँ गलतियां करते रहते हो। जिस अक्षर के ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए, जैसे थ, अगर लाइन आ गई तो मैं काट दूंगा, नहीं तो अपने आप आपको अंक काटना पड़ेगा। ये श्रुतलेख का मतलब यही है कि आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन से अक्षर पर लाइन नहीं आती है। जैसे भ भी मिला देते हैं कुछ लोग, ध भी मिला देते हैं, लाइन लगा देते हैं, नहीं चलेगा वो सब। वो घ बन जाएगा अगर लाइन पूरी ऊपर आ गई तो, भ के ऊपर लाइन आ गई तो म बन जाएगा वो। इसलिए ये गलतियां करेंगे तो दंड मिल जाएगा। आचार्य जी जिसकी संधि बन जाए तो उसको संधि सहित लिखना है। जो नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो करिए बस, अलग से संधि बनानी नहीं है। हैं, दोबारा बोलो। जैसे संन्यास आश्रम बोला, संन्यास आश्रम भी हो सकता है तो नहीं, वो नहीं करना, अलग अलग लिख दो, अलग अलग लिख दो, कोई बात नहीं। वैसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप जो कह रहे हैं उसमें चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलो। 17 शब्द हो गए हैं ये? 16 हो गए, 16। नहीं ये 17 हो गए, 18वां है अब। 17 हो गए आचार्य जी। 16 में क्यों कह रहे हो? 17 आचार्य जी 16 हुए हैं हमारे पास तो। आचार्य जी 16 ये देखो आरे बोलना शुरू हो गए, बोलिए मत। बोलने पर फिर इसका जुर्माना लगने वाला है, बोलना नहीं है। मैं आंखें खोल के काम कर रहा हूं और संन्यास आश्रम को आपने 2 बना दिए होंगे तो आपकी गलती, मेरी नहीं है वो।
नहीं, मैं से 17 हो गए हैं जी, अथर्ववेद नहीं हो तक। गए, 17 नहीं हुए। अब 17वां मैं बोल रहा हूं। 17वां है संकुचन, नहीं संकुचन, संकुचन। एक बार फिर बोल रहा हूं ताकि फिर आप ये ना कहें हमने तो ये समझा था। संकुचन, ये 17वां हुआ है। अब आएगा 18वां, इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूं, ये 18वां 15वां सारे बोल रहा हूं साथ साथ, ताकि आपको गलती न लगे। फिर भी लग रही है तो आपका दोष है ये। 17वें के बाद 18वां है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा। 19वां लौह पथ गामिनी। लौह पथ गामिनी। 20वां आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। 21वां मीमांसा। मीमांसा। 22वां आपत्ति काल। इसमें भी आप अलग अलग लाइन लगाएंगे, कोई बात नहीं, इकट्ठा लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। आपत्ति काल। एक बार और बोल दीजिए सर। आपत्ति काल। 23वां प्रतिध्वनि। ये 23वां है। अब जो मैं बोल रहा हूं, बोल चुका हूं एक बार, दोबारा बोल रहा हूं, प्रतिध्वनि। 24वां अविरुद्ध। अविरुद्ध। हिंदी वाले शब्दों में अंतिम 25वां वैश्विक। वैश्विक। रजनी दिखाओ आपने कैसे लिखा है, देखें पेज में किस तरह से लिखा हुआ है। आचार्य जी एक बार और बोल दीजिए। वैश्विक। वैश्विक। अच्छा, एक लाइन में 25 आ गए हैं ना। अच्छा सुनो, ठीक है, जो जो रजिस्टर में लिख रहे हैं उनके लिए 25 एक ही लाइन में आ सकते हैं। जो कॉपी में लिख रहे हैं उनके एक लाइन में 25 नहीं आएंगे। वो एक लाइन बीच में लगा करके उसके बाद ऐसे इस प्रकार से आपने लिख लिया होगा अब तक। अब संस्कृत वाले वो अलग से शुरू करने हैं, ध्यान रखना। अलग पेज लिखो। अगर इसी पेज में आ जाए, सुन पहले बात सुन लो, अगर संस्कृत वाले भी इसी पृष्ठ में आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो संस्कृत वाला पृष्ठ अलग बना लो। नहीं वाले तो आ ही जाएंगे, तो हिंदी एक तरफ आ गए, एक लाइन बीच में लगानी, इधर संस्कृत वाले आ जाएंगे। नहीं आचार्य जी, हमने एक लाइन छोड़ के लिखा है तो फिर वो कोई बात नहीं, जैसे भी लिखा है, जैसे भी लिखा आपने, कोई बात नहीं। संस्कृत वाले अलग पेज, हाँ अलग पेज में लिखिए। इसी एक पेज में आ जाएंगे क्या? नहीं आचार्य जी इसी पेज के बैक साइड में लिख लें। नहीं, बैक साइड में मत लिखो। नहीं तो यहाँ मैं कैसे पलटूंगा उसे? मैं कैसे पलटूंगा? मैं तो दोनों फोटो भेजूंगी ना आपके पास। तो
नहीं, उसमें भी फिर पीछे वालों का इंप्रेशन आता रहता है, वो नहीं करो। अलग ठीक है पेज पे करो, आचार्य उसकी फोटो खींच के भेज दो। ठीक है आचार्य जी। वंदना शर्मा जी क्या बोल रहा है, जल्दी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो 1 से 4 तक मेरी शुतलेख रह गई थी, उसके शब्द कृपया बताएंगे क्या? मैं बहुत जल्दी बोलूंगा, लेकिन पहला तारतम्य। वैसे तो एग्जाम में जो लेट पहुंचता है उसको मौका मिलता नहीं है। बताओगे आचार्य जी? नहीं, कोई नहीं बताऊंगा, सुन लीजिए बस। ऐसे सबको बताने लगा तो हो गया हमारा काम। पहला है तारतम्य, दूसरा है किंचित, तीसरा है अद्भुत, और चौथा है चंद्रमुखी। चलिए अब हम संस्कृत वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं। सारा एक बार रिपीट कर दीजिए। धन्यवाद नहीं, आचार्य। सारे नहीं करेंगे। इतना समय श्रुतलेख का मतलब होता है उसी समय लिखना होता है, सारे रिपीट नहीं हो सकते हैं। 10 मैंने तक बोल। आचार्य बोलो जी नहीं, मैं बोलिए 8 मत, सुनिए। मेरे 8 छूट गए थे, मैं बाद में ज्वाइन किया है, 8 तक बोल दीजिए। नहीं, अब दोबारा नहीं बोल सकते। अब आगे सुनिए बस। जो लेट आते हैं उनका उनका अंक कट जाते हैं, वो तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आप तो लेट आए हो इतना ज्यादा, तो फिर कैसे होगा। अब संस्कृत वाले शुरू हो रहे हैं। अलग पेज में लिखिए। अगर आपने रजिस्टर वाला पेज यूज किया है तो एक साइड में हिंदी वाले आ गए और एक साइड में संस्कृत वाला। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। मैंने भी रजिस्टर में लिखे हुए हैं, वो बड़ा पेज होता है तो कोई लाइन छोड़ी नहीं है, इसलिए 25 एक तरफ आ गए हैं, 25 अब दूसरी तरफ। ये मैं आपको फोटो भेजूंगा, हमारे किसी से आगे पीछे बिना, आए, ठीक है। आगे पीछे लिखे क्या हैं बात? मैंने। चलो, जो आप भेजोगे फोटो, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं अंक काट दूंगा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए ना कि ये चीज ऐसी है जिसके अंदर आपको अंक मिलने वाले हैं। जो आपने किया वो आप जानिए। अब संस्कृत का शुरू होने वाला है, अब तैयारी कर लीजिए। अब पहला शब्द समिद्युवसे। समिद्युवसे। सर एक बार फिर से बोलना। समिद्युवसे। दूसरा शब्द अभिस्रवंतु। देखो, यज्ञ में से बोले जा रहे हैं तो आपको यज्ञ के मंत्र आने चाहिए। पूरे मंत्र की बात नहीं हो रही है, उन मंत्रों में से ही शब्द बोले जा रहे हैं बस ये। और अगली बार ये और भी काम ठीक किया जाएगा, मैंने आपको लिख करके भेजा हुआ है। अगली बार यज्ञ के पूरे पूरे मंत्र बोले जाएंगे। पहला मैं शुरुआत करूंगा, बाकी आपको अपने आप लिखना होगा। आचार्य जी अभी आज रवि श्रवंतु। अभिस्रवंतुनः, अभिस्रवंतुनः। बहुत बार बोल दिया, पूछे कोई पूछेगा नहीं। रवि है, र या अभिस्रवंतुनः, बस और मत पूछिए। अब तीसरा शब्द बाहुभ्याम। आचार्य जी बाहुभ्याम। तीसरा फिर से बोलिए एक बारी। ये बोला तो है, 3 बार तो बोल चुका हूं। 2 बारी बोला, तीसरी बारी बोल दीजिए। अच्छा, तीसरी बार तो बोलना है कि कहा ही नहीं था मैंने। ध्यान से सुना करो ना। बाहुभ्याम। चौथा कर तल कर पृष्ठे। और ज्यादातर संध्या में पुराने जो 50 साल से ऊपर वाले हैं वो पहले ही बोला करते थे, ओम करतल कर पृष्ठे, ऐसे बोलते थे वो। करतल कर पृष्ठे, और सारा शुद्ध होता था वो। अब मैंने क्या बोला है, कर तल कर पृष्ठे, ये बोला है। पांचवा खम ब्रह्म। खम ब्रह्म।
छठा ऋतंच, ऋतंच, सातवां रात्र्यजायत, रात्र्यजायत, आठवां अहोरात्राणि, अहोरात्राणि, नौवां वेदधद्विश्वस्य, वेदधद्विश्वस्य, एक बार फिर बोलिए जी। वेदधद्विश्वस्य। भाई संध्या करते हो इतने सालों से, वही तो बोले जा रहे हैं उसमें से। हवन भी करते हो, संध्या भी करते हो, उनमें से ही जो शब्द बोले जा रहे हैं। एक शब्द बोलते ही आपको अपने आप से याद आना चाहिए ना वो शब्द है क्या। और अगर नहीं याद आ रहा तो इसका मतलब है तोता रटंत है, सिर्फ तोते की तरह रटा हुआ है, पता नहीं लग रहा कि क्या शब्द बोला जा रहा है। 10वां पूर्वमकल्पयत, दसवां क्या बोला पूर्वमकल्प, आचार्य? भाई ये पीछे बोलो, मैं 2 बार मैं बोलता हूँ, सुना करो ना। पूर्वमकल्पयत, पूर्वम कल्प्यत पूर्वः कल्प्यत। पूर्वमकल्पयत, 11वां उद्बुद्ध्य स्वाग्ने, उद्बुद्ध्य स्वाग्ने, 12वां त्वमिष्टापूर्ते, त्वमिष्टापूर्ते, 13वां ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चसेन, 14वां शब्द समिधाग्निम, समिधाग्निम, 15वां
बोधयता तिथिम, बोधयता तिथिम। 16वां सुसमिद्धाय, सुसमिद्धाय। 17वां बृहच्छोचायविष्ठ्य, 17वां शब्द दोबारा बोल रहा हूं, सुन लीजिए अब। बृहच्छोचायविष्ठ्य। 18वां सरस्वत्यनुमन्यस्व, सरस्वत्यनुमन्यस्व। 19वां गंधर्वः, 20वां वाचस्पतिर्वाचम, 21वां प्रजापतये, सुषमा गांधी आपने कैमरा ऑफ क्यों कर रखा है? 21वां है प्रजापतये। 22वां ज्योतिर्वर्चः, 23वां सजूर्देवेन, 24वां स्वरादित्याय, 25वां पेतरश्चोपासते, 'पितरश्चोपासते' ये अंतिम हो गया।
और श्रुतलेख में बार बार बताया भी नहीं जाता। कुछ भी पूछने से जो होता है वो दोष कहलाता है, पूछना नहीं होता। जो आप लिख सके, जो लोग लिखना भूल जाते हैं या छोड़ जाते हैं उनका वो अंक कटता है, उनको दोबारा नहीं बताया जाता कभी भी। फिर भी मैंने आपको हिंदी वालों में फिर भी बता दिया, इसमें एक भी नहीं बताऊंगा दोबारा। इसलिए आप अलर्ट रहा करो। आपकी कक्षा बड़ी हो गई है, पहले जितनी नहीं, अब 3 साल तो हो गए। आचार्य जी 11 और 13 बोल दीजिए। नहीं, दोबारा कुछ नहीं बोलेंगे। अपने आप समझ करके लिखो जो आपको याद आता हो, नहीं तो आप नहीं लिख सकते। अब मैंने कहा हिंदी वालों में मैंने आपका सहयोग कर दिया, अब नहीं करूंगा और आगे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आगे 1-2 बार जैसे बोल रहा हूँ, आप तीसरी बार पूछोगे तब भी नहीं बताऊंगा। 2 बार में ध्यान से सुना करो। मेरा पहला छूट गया था किसी का फोन आने से। कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कह चुका हूं। इसलिए जब परीक्षा में बैठते हैं ना तो बिल्कुल अलर्ट होके कि हाँ भाई हम परीक्षा में बैठे हैं, वास्तव में परीक्षा हो रही है, कोई वो थोड़ी हो रहा है। और बताओ, कहीं किसी और ग्रुप में परीक्षा होती है आपकी? कोई इतना ध्यान देता है इन बातों के लिए? क्या उच्चारण है, कैसे करना है, कौन सी विधि होती है, क्या तरीका होता है, कब किस समय क्या करना होता है, कोई कुछ नहीं बताता। आंख बंद करके सारे काम चल रहे होते हैं बस। ना कोई बताने को राजी और ना कोई सुनने को राजी, दोनों ही बातें होती हैं। कोई भी नहीं बताना चाहता और कोई सुनना भी नहीं चाहता। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप इस ग्रुप में जुड़े हैं तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसीलिए आप जुड़े हुए हैं। और किसी ने किसी से कुछ पूछ भी लिया हो ना तो वो वहां पर वो अपनी अकड़ दिखा देते हैं, पूरी बताते ही नहीं है, कह रहे नहीं हम जो कह रहे हैं वही ठीक है बस। इसमें अकड़ने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। कहो जी हमें इतना पता है, हमने ऐसा सीखा, ऐसा बोल देना चाहिए ना। फिर वहां योग क्यों बोले कि हम ही ठीक है, जो हम हो सकता है हम भी गलत हो। संभावना तो हर बात की हो सकती है। इंदिरा टांगरी जी बताएंगे कितना समय बाकी बचा है कक्षा का। माइक ऑन करके बोलो। अच्छा जी, अभी इस समय के 9:15 हुए हैं, तो अभी अरे तो वो नहीं, काफी आप समय मत बताओ, आप मत बताओ, रहने दो। आधा रजनी घंटा बताएंगी। बचा आचार्य जी। नहीं, ऐसे बोलना नहीं है, रजनी बताएंगी, जिसको कहा जाए वो बताएं। कितना समय शेष बचा है कक्षा के आज की? आचार्य जी 25 मिनट्स बचे हैं। 25 मिनट। 25 मिनट जी। ठीक है जी। अब बताओ वहां का पूरा टाइम बताओ कितना हो चुका है वहां पर? आचार्य जी 3:45 मिनट। 3:45। ठीक है। परीक्षा के आचार्य जी बारे में मैंने तो गलत और बता दी। गलत बता दिया? हाँ, इसीलिए तो पूछा था। वही तो ठीक बताओ, दोबारा बताओ, कोई बात नहीं, दोबारा बताओ कितना टाइम हुआ है। अभी 30 टाइम मिनट बचे हैं। अच्छा जी। नहीं, 3:45 बताओ। मिनट हुआ है अभी। 3:45 मिनट हुआ है अभी, और 4:15 तक होती है, तो अभी 30 मिनट है। आधा घंटा है अभी। ठीक है, हो गया। वंदना शर्मा जी क्या कहना है, बोलिए आप। इनके बाद फिर विद्यार्थी जो है उनसे बात करेंगे, फिर आगे और बात करेंगे। वंदना जी क्या बोलना है? आचार्य जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा ऐसे लेट ज्वाइन किया था, और आपके यहाँ जुड़ने से ये जो एक क्लास है ना, ये क्लास कक्षा जो है हमें मतलब ये लगता है कि हम लेट हो रहे हैं, हमें कक्षा ज्वाइन करनी है, हमारा आज टेस्ट है। तो अभी मेरा पोता भी इस बात को कह रहा था, क्या आपकी टेस्ट होती है, आप शुद्धलेख कर रही हो, डिक्टेशन हिंदी की भी है और संस्कृत की भी है, कौन सी है? तो बच्चों में भी ये भावना आती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी। अंजू जी बोलिए अब। आचार्य जी मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने कहा था ना कि ओवर राइटिंग नहीं करनी, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई डंडे में थोड़ी सी वो होती है तो उसके ऊपर अगर ठीक कर दें तो वो ओवर राइटिंग में मानेंगे? तो बिल्कुल ओवर राइटिंग माना जाएगा। अलग से लिख दो ना इसमें, उसको दोबारा लगनी है, काट के 15 दोबारा सेकंड लिख लगने हैं दिया, नए। काट के अब दोबारा लिख समझ दिया नहीं जहाँ आ रही, थोड़ा सा लगा। समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं ठीक आ है जी, रही है। काट कर दो ही दोबारा लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अच्छा जी, बार ठीक। बार ये वाली बात पूछा मत करो,
ये तो छोटे बच्चे ज्यादातर बार बार पूछते हैं ये सर ऐसे करना है वैसे करना है, ये तो एक बार में समझ आना चाहिए। आप तो बच्चों के जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे होने वाले होंगे, अब तो इतने बड़े हो गए हो, दादा दादी परदादी, पता नहीं परदादी तो कोई नहीं बनी होगी लगता है अभी। कोई नहीं, बना है परदादी- परदादी आप में से? नहीं, कोई नहीं। परनानी भी कोई नहीं बनी होगी अभी, इतने उम्र कहाँ हुई है, 90 साल के थोड़ी हो गए अभी। मैं बनी हाँ, हूँ वो हो जी, सकता- परनानी, मैं परनानी परना- बनी हूँ। हाँ, परनानी बनना आसान होता है जल्दी, वो क्योंकि बेटे की शादी 25 जल्दी हो जाती है ना, तो उसके बच्चे फिर उसके बच्चे वो होते हैं। अच्छा जी, मैं भी चलो बनी अभी हूँ। अच्छा, बस ये वाला बात बंद करो, जरा सी बात बोलते हैं तो तुम पूरी कथा शुरू कर देते हो, बोले कथा नहीं करनी होती है, संक्षिप्त बात किया करो। अभी हम जो बात करने वाले हैं, अब इस पेपर के संबंध में कोई बात नहीं होगी, अभी चेक मत करो, अभी और बातें होने वाली हैं, वो सुनो ध्यान से पहले, और उसमें प्रश्न उत्तर आएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। जब ये कक्षा समाप्त होगी तब आपको अपना पेपर चेक करना है, और उसके बाद अंक कहाँ लगाने हैं? सबसे ऊपर। ये गलती मत करना, अब सबसे ऊपर ही अंक लगने, नीचे नहीं लगने, और बड़े बड़े लिखने हैं, बड़े बड़े अंक, और उसके बाद गोला भी लगा दो उस जहां अंक लगाए हैं, और पेन ऐसा इस्तेमाल करना जिसमें आराम से दिख जाए। वैसे तो जो मंत्र और ये सब लिखा है उसमें भी ऐसा ही पेन इस्तेमाल करना चाहिए था। कभी कभी आपका लेख ऐसा आता है, लिखाई अच्छी होती है लेकिन वो फिर भी पढ़ने में नहीं आता। अंजू के साथ ये 2-3 बार हो चुका। अंजू ने कहा मैं दोबारा दूसरे कैमरे से फोटो खींचूंगी। मेरे को किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, कैमरा आपका अच्छा है खराब है, यहाँ स्पष्ट आना चाहिए बस। आपका मोबाइल अच्छा नहीं है तो दूसरे से लेकर के तब फोटो खींच के तब भेजो। चलिए, अब जो बात शुरू हो रही है उसका उत्तर देना है आपने सबसे पहले, और मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कौन। आचार्य जी, मैं 1 मिनट पंखा ऑन करने जा रही हूँ, कभी मतलब थोड़ा सा। कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ जी, शशि गुलाटी, क्या बोल रहे हैं? समाज जाना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी। मीना सिंघल जी, जरा माइक कैमरा ऑन रखो। आशा रानी आ रहे, आप ही बंद कर देते हो बार बार। अभी अंजू से बात नहीं होगी, पहले हमारे प्रश्न उत्तर होंगे, उसको ध्यान से सुनो, उसका उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा कर देना। निर्मल डावरा जी, आपके तो पंखे ही दिखाई दे रहे हैं, आप तो दिखाई भी नहीं दे रही हैं। चलिए, सरला गुप्ता जी, माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। इस समय सृष्टि का जो काल चल रहा है, कितना, अर्थात कितना समय बीत चुका है? अगर संख्या आती है तो बोलो। जी आधा समय बीत चुका है, बस इतना याद है, मेरी याद नहीं रहता। नहीं, आधा नहीं बीता, ये भी उत्तर गलत है। यहाँ पर तुक्केबाजी से काम नहीं चलता ना हमारे। अगर हम मतलब 100% वो वाला नहीं कह सकते तो लगभग कर करके बात करनी होती है, फिर तब ये कहना था लगभग। अब नहीं बोलना, बस खत्म हो गया। अब नहीं बोलना, नहीं बोलना। जो अवसर मिलता है उसी समय काम करो बस, उसके बाद नहीं मिलेगा अवसर। हाँ जी, निर्मला दी, निर्मला देवी जी, माइक ऑन। अब तक इस सृष्टि का कितना समय बीत चुका है वो बोलिए। 1,96,53,125। गलत उत्तर है ये। अब आगे बोलना नहीं है बस। जब मैंने आप बोलकर जब चुप हुए ना तो मेरा कमेंट सुनना है बस, उसके बाद आपका माइक तुरंत बंद होना चाहिए। 1,96,00,000। अब नहीं बोलना ना, ये तो बोला, 53,125। अब नहीं बोलना। ठीक है जी। मधु बताएंगे जी, मधु चौधरी जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। 1,96,53,125 वर्ष हो चुके। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है उसमें थोड़ा अब दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा ये जी, वाला मुझे एक बात पूछनी थी कि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये भी परीक्षा का विषय नहीं, है? ये नहीं, ये परीक्षा का भाग नहीं है। नहीं, ये जैसे हमारी कक्षा चलती है उसमें कोई जब प्रश्न उत्तर ऐसे ही हो जाते हैं तो वहां पर अंक नहीं मिलते हैं। नहीं तो अंक के लिए तो धड़ाधड़ यहाँ मेरा काम शुरू होता है ना, पेन और वो उठा करके रजिस्टर तैयार रहता है, और सबका याद रखना पड़ता है, कितने प्रश्न हो गए, कितने अंक देने हैं, सब दिमाग वहीं ठिकाने पे रखना पड़ता है। तब अब तो ऐसा वाला है जो मुफ्त वाले प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, बस वो वाले उत्तर देने, इसमें कोई अंक नहीं मिलेंगे ना कटेंगे। चलो, अब आपका अगला प्रश्न हम राज चावला जी से करेंगे। राज चावला जी, जरा माइक ऑन करो, और जो ये वाला उत्तर दे सके जो मैं प्रश्न कर रहा हूं तो वो हाथ खड़ा कर देना। इसके बाद ये प्रश्न वैसे सबके लिए भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं नाम बोलूंगा पहले कई बार, वो नाम वाले उत्तर देना चाहें दे सकेंगे तो दें, नहीं तो मैं फिर आपसे पूछ लूंगा जिनके हाथ खड़े होंगे। राज चावला जी, प्रश्न सुनो, ध्यान से सुनना। प्रश्न ये है कि इन्होंने जो संख्या बताई है मधु जी ने
1,96,8,53,125वां वर्ष चल रहा है। इतना समय इस सृष्टि को बने हुए हो गया। अब प्रश्न सुनो ध्यान से। मान लो हम माने आप सब हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मान लो हम हर बार मनुष्य बने हो और 100 वर्ष तक जीवन धारण किया हो, तो हम कितनी बार मनुष्य जन्म अब तक प्राप्त कर चुके हैं? ये प्रश्न है। नहीं आता जी। ठीक है, अब हाथ खड़ा करना है, बाकियों ने तो देखो कौन हाथ खड़ा करता है। कमलेश जांगरा तो धड़ाधड़ लिख रही हैं, फटाफट तैयारी कर रही हैं कि उत्तर मिल जाए लिख लिख कर। कोई बात नहीं, करो करो, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। रजनी गर्ग ने, दमयंती गुप्ता जी ने, ये सब ने फिर कैमरे बंद कर दिए। शिक्षा शर्मा जी, कुसुम शर्मा, सुनीता अरोड़ा। अच्छा, ये लिखित में काम शुरू होता है, इसका मतलब हो ये है बात। अरे मेरे सामने सामने करो, नकल मारो, मना नहीं कर रहा हूं मैं तो। नकल के लिए अकल चाहिए, बस नकल मारो। मैंने तो इजाजत दे तो दी है, आप लिख करके करो, कोई मना नहीं कर रहा हूं। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। हाथ खड़ा करो, रफ हाथ लिखे थे, खड़ा अब करो, तैयार बस कर रहे हैं। हाथ खड़ा करना है, केवल बोलना नहीं है। जिनको उत्तर निकल आया, समझ आ गया, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आचार्य जी, मैं कक्षा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, जाइए। सरला गुप्ता जी, उत्तर दो। 1,96,08,531 वर्ष के लगभग। और किसी ने निकाला है उत्तर तो हाथ खड़ा करे। अभी नहीं, पद्मा चावला जी तो सिर हिला रही है, नहीं। और तो कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ भाई। रजनी गर्ग ने निकाला नहीं है क्या? अभी तो तैयारी तो थी, लगता है तैयार। आचार्य जी मैं बताऊं? गार्गी गुप्ता जी बोलो। 19,68,531.25 वर्ष। ये आपने किया क्या है? चलो बताओ, एक्सप्लेन करो, क्या किया है? आचार्य 100 से डिवाइड करा इसको, जितनी ये सृष्टि का काल हुआ है, इसको 100 से डिवाइड। 1,96,, सुनो 1,96,08,00,000 वाला जो था ना, उसके वो गिनती करके बताओ, ये कितने आपने वो गिने थे? जैसे 1 2 3 4 5 6, 1,96,000 तक, ऐसे बताओ कितने वो गिने थे? क्या मतलब आचार्य जी? कितने डिजिट वहां पर थे, ये पूछ रहा हूं। कितने डिजिट थे जिससे आपने 100 से भाग किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। 9 थे तो गलत है, तो गलत है इसलिए। अब नहीं बोलना। अब जब जिसका गलत उत्तर हो जाए वो दोबारा आगे प्रयास मत किया करो, उसके बाद औरों को मौका दिया करो, ताकि नहीं तो आपसे बात होती रहेगी सारे टाइम। रही बाला जी, बताओगे क्या? जी हम बताओ। 19,681 बार जन्म ले। अच्छा, आपने प्रश्न सुना था, पहले बताओ तो क्या प्रश्न है, प्रश्न दोहराओ पहले। प्रश्न आपने पूछा था, जब इतनी आयु तो एक मनुष्य सुषमा कांति माइक बंद रखो, सुषमा कांति माइक बंद रखो। कितनी बार जन्म लेगा, जबकि एक जन्म 100 वर्ष का होगा उसका? तो आपने किया क्या? अब तरीका बताओ, क्या किया? मैंने वो 100 से डिवाइड किया वैसे। अच्छा, तो 19,681 बार जन्म लेगा और 25 वर्ष और बचेंगे। कमाल की बात करती भाई आपने तो। आचार्य जी भाई और कौन है? ठहरो, मैथमेटिशियन बता, कौन कह रहा है जी? हाँ जी, सुनीता जी बोलो। हाँ सुनीता जी बोलिए। हाँ जी, ये होगा 1,96,80,531। अब ये तो 19 लाख में पहुंच के बताओ सिर्फ। अरे अरब है, अरब समझते हो? अरब 11 0 आएंगे 1 अरब तक। बोला नहीं, ये नहीं, बिना पूछे मत बोलिए। 11 आए, 12 आए, वो छोड़ दो, उत्तर आ गया। अब जब 1 अरब आ रहा है तो करोड़ तो अपने आप बन ही जाएगा।
और आप 19 लाख तक पहुंचे हैं सिर्फ। अब थोड़ा और खोपड़ी अच्छी तरह से दिमाग लगा करके सोचना है। अब लगभग वाली बात कर लेंगे, हर बार इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। 1,96,80,000 बार यदि है यहाँ पर, यदि मनुष्य बन गए हों, इतनी बार बन गए हों, इतनी बार, और वैसे तो बनेंगे नहीं, ये तो पक्का है। बोला नहीं रोशनी, ऐसे बोलना नहीं होता। हाथ खड़ा किया करो ना, मैं तो मौका दे देता हूं आपको पहले बोलने का, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी बात हो रही है तो वो पूरी तो होने दिया करो। मेरी बात कोई फिर धड़ाधड़ बीच में काट देते हो। चलो बोलो, अब रोशनी बोलो, क्या बोलना है। मैं ये कह रही थी कि ये तो चलो ठीक है, पर जो मतलब मनुष्य पेट में भी रहता है, इतनी बार पेट में भी रहेगा 1-1 साल तक लगभग, तो ये समय भी घटेगा। अच्छा, इतना सूक्ष्मता तक जाओगे? बाल की खाल निकालना जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ ये समझना था कि करोड़ों बार, 1 करोड़ तो है ही ना, करोड़ों ना सही, 1,96,00,000 मतलब हो गया लगभग 2 करोड़ के आसपास। इतनी बार मनुष्य, पहले मैं यही तो बोल रहा था, मनुष्य तो बने ही नहीं होंगे इतनी बार, क्योंकि पाप कोई करता ही नहीं है क्या? कितने पाप करते हैं, जाने में अनजाने में, भूलें होती हैं, दोष हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनका दंड मिलता है, माफ नहीं होता वहां कुछ भी। अवश्यमेव भोक्तव्यम होता है वहां। सिर्फ इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि ईश्वर दयालु हैं, वो आपके पापों को क्षमा कर देते हैं, नहीं करते बिल्कुल भी। ये तो दुनिया ने पता नहीं क्या बना रखा है कि वो कहते हैं जी हाँ भगवान जी बहुत दया करते हैं, हम दयालु हैं, वो हम पर दया कर देंगे, हम भीख मांगेंगे दया की, वो दया कर देंगे हमारे पर। नहीं, ऐसी कोई दया नहीं करते। आचार्य जी ये संख्या एक बार रिपीट कर दीजिए। 1,96,80,531। अब लगभग वाला कर लो ना, कोई जरूरी नहीं है, बाल की खाल निकालना जरूरी नहीं है। इसकी लगभग इतनी बार मनुष्य, अगर मनुष्य जन्म मिला हो, और वो भी सुनो, अभी तो रोशनी ने तो कहा अभी तो गर्भ में रहने की बात करी है, वैसे क्या वास्तव में क्या कोई 100 साल तक ही जिएगा क्या? है कोई आज की दुनिया में हिम्मत? वो 60, 70 को 50 को पता नहीं, को बच्चे हो गए छोटे छोटे, वो भी चले जाते हैं दुनिया से। ये तो हमने मान लो कि 100 बार, मतलब 100 वर्ष तक हर बार जन्म मिला हो, तब ये हालत है। और अगर कोई 20, 25, 40, 50, 60, 70 हो तो और बढ़ जाएगा, फिर तो 2 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसका अर्थ समझना, असली मतलब ये क्या है सारी बात करने का। अगर किसी को समझ में आए तो वो बताओ, बल्कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी बात। अब और दिमाग लगाओ जरा, क्या मतलब है ये बात का, उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं ये वाली बात? एक बार दोबारा बताओ। आचार्य कंफ्यूजन था। हाँ बोलो, क्या आपने अभी बताया ना, सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हुए। हाँ। हम यदि इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 1,96,08,000 बनता है, 80,000 तो नहीं बनता मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से ना, कंप्यूटर से कर लेना एक बार, फिर वहां भी देख लेना, हो सकता है वो गलत, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार उससे भी कर लो, ज़बानी करने से भी कई बार तो कोई ना कोई गलती कभी कभी हो जाती है, कोई बात नहीं। आचार्य जी मेरा भी 8,000 ही आ रहा है आचार्य जी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसमें हमारा कोई ज्यादा इस बात पर बल देने की बात नहीं हो रही है कि 8,000 के 80,000। इस बात का उद्देश्य क्या है, वहां आ जाओ, अब छोड़ो, ये कोई बात नहीं है। गलती मैंने भी कर दी होगी, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं वाली बात, ये बताना है। वंदना शर्मा जी क्या कहना चाहते हो, बोलो। आचार्य जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन हमें बड़े भाग्यों से मिलता है कि हमें इतनी जो है वर्ष बीत जाते हैं, उसके कारण हमें ये मनुष्य जीवन मानव चोला मिलता है। तो उसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें भाग्यशाली होना चाहिए, सौभाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि हम जो है मनुष्य जीवन इतने जन्मों के बाद हमें मिला, और उसका जो है हम उपयोग अपने देश हित में, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करें। ये ठहरो, ये जो सारी बात आप कह रहे हो, ये जितने बैठे हैं सबको बताए वाली बात, आर्य समाज में जाकर, और वैसे भी माता पिता से भी, कमलेश ऐसे नहीं बोलना भी, ये सब लोग जानते हैं ये वाली बात। मनुष्य जन्म बड़े ऐसे मिलता है, बड़े अच्छे पुण्य कर्म होते हैं, ये होता है वो होता है। हम कह रहे हैं आज ये वाली जो विषय की इतनी लंबी चौड़ी बात, इतना हिसाब किताब लगाने के कारण क्या है वो बताओ बस, वो क्यों कर रहे हैं ये वाले। ये हिसाब किताब
इतना इसके आसपास की बात कर रहे हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? आचार्य जी अब ये तो नहीं समझ वो में आ रहा दोबारा है मैं कोई बात नहीं, दोबारा नहीं बोलना। जब अवसर एक बार मिलता है वहां तक आप बोल सकते हैं, उसके बाद नहीं बोलना। अभी हाथ खड़ा कर सकते हो अगर आपको अगर कुछ समझ आ रहा है कि ये वाला विषय क्यों छेड़ा गया, कारण क्या है इसका। मधु चौधरी जी उम्मीद है बता देंगी, उम्मीद है। जी जी आचार्य जी, हमारे जो संस्कार पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं, वो पाप और पुण्य दोनों के, में भी निष्काम कर्म, तो उनका आगे कैरी ओवर वो चलते चले जाएंगे। नहीं, ये वाली बात नहीं है। अच्छा जी। इंदिरा टांगरी जी बोलो फटाफट, जल्दी से बोलना है, बहुत लंबा नहीं बोलना, संक्षिप्त बोलना है, बताना कि क्यों इस बार इसका ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या कारण है इसका। अच्छा जी, ज्यादा समझ में नहीं आया, क्यों पड़ गई मैं भी सोच रही। ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन बताना चाहता है? हाथ कर, पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी कोशिश करूं मैं। अरे इतनी देर क्यों लगाई बोलने में, क्या क्या नहीं हो रहा? चलो जी अंजू बोलो, अंजू चौधरी, विद्यार्थी आजकल तो। आचार्य जी मेरी समझ में नहीं आया कि क्या ये बस। अच्छा, एक मिथिलेश मंगला जी आप भी बोलो। हंसना नहीं है, बोल रहे हैं, बताओ। मैं सुनाई नहीं। अच्छा, सुधीर भी प्रकट हो गए भाई बड़ी देर बाद। सुधीर बताओ कि समझ आया तो। आचार्य जी मैं तो बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। हाँ तो बताओ ना, प्रकट तो अभी हुआ, मैं सामने तो अब दिखाई दे रहे हो, मेरे को पहले नहीं दिखाई दिए ना। बोलो नहीं, किस मेरा बारे में कैमरा भी प्रश्न? on था। अच्छा, मैं कह रहा प्रश्न हूँ समझ में आ इसका गया? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इतने साल से हमारा ये हवन पद्धति चल रही है। अच्छा, हवन पद्धति चल रही है, ये कह रहे हो? और ये नहीं, वैदिक इस उद्देश्य से गणना नहीं की गई है ये। अभी तो और गहरी बात है, देखो सोचो, लगाओ दिमाग थोड़ा और रजनी गर्ग ने भी नहीं बताया भाई, गुरुकुल वाले तो बता सकते हैं। आचार्य जी मैं तो यही सोच रही हूँ जो अभी बताया था मधु जी ने कि जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोग सके, इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। देखो ये जो इतना बड़ा, इतनी बार यदि मनुष्य भी बने हों, है इतनी बात जो हम कह रहे थे, तो उसका कोई महत्व होना चाहिए ना, कि मनुष्य जन्म सार्थक करना है, वो करना है, बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये सारी बात सब जानते हैं, सबको पता है वाली बात। सबका मतलब पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही है, कम से कम जो आ रहे लोग, मोक्ष तक जाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। देखा अब इन्होंने, जो मैंने कहा था ना गुरुकुल वाले जवाब दे पाएंगे, ये पहुंच गए नजदीक। अब ये वाला बोल दिया इन्होंने, वाक्य वो शब्द बोल दिया। हालांकि मैं जो बात बोलूंगा वो इससे थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन आपने कम से कम नजदीक जाकर के वो वाली बात बोली है। चलो बोलूंगा मैं कि और किसी ने बताना है? बोलो, और कोई बताना चाहता है तो हाथ खड़ा करो। रोशनी ने क्या बताना है? रोशनी बोलो। आचार्य जी जो आप बताते होते हैं बैंग थ्योरी है, उसको मतलब गलत साबित करने के लिए ये गणना की जाती है, वैदिक गणना। नहीं, गलत साबित करने के लिए नहीं, वो उद्देश्य नहीं है। रोशनी क्या बोलेंगे? रोशनी जल्दी बोलो। इनके बाद विजय लक्ष्मी जी सामने प्रकट हो जाओ, पहले यहाँ दिखाई नहीं देते तो मैं क्या, कहाँ पे हो? अच्छा जी, मैं तो पहले यही बता रही थी कि जो और मतांतर है वो कोई 3000, कोई 4000 वर्ष, 2500 वर्ष कहते हैं, तो इसीलिए ये बताने के लिए कि हमारी नहीं, ये वाली बात नहीं, ये वाली बात नहीं। विजय लक्ष्मी जी आइए, कहाँ है? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मुझे इसका अर्थ नहीं, एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, लेकिन मेरे मन की पीड़ा है कि हम इतनी बार मनुष्य बने फिर भी जन्म मरण के चक्कर में भटक रहे हैं। मेरे अंदर की यह पीड़ा है, हमें अभी तक कुछ ये बिल्कुल आप बिल्कुल नजदीक पहुंचे। अब ये उद्देश्य इसीलिए था ये गिनने का, करोड़ों बार, करोड़ मतलब 2 करोड़ के आसपास हो सकता है वाला, इतनी बार मनुष्य बनने के बावजूद अभी भी भटक ही तो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अभी भी पल्ले तो नहीं पड़ी बात हमारे, इसका मतलब
ये मेरा, ये तेरा, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये बखेड़ा, ये बुराई, ये दोष, ये गलतियां, ये पाप, ये सब यही तो चल रहा है अब तक। तभी तो जन्म मिल रहा है बार बार, और क्या हो रहा है? इसीलिए जन्म मिल रहा है, इन दोषों के कारण ही तो जन्म मिल रहा है। और इसमें एक संकेत छोटा सा करने वाला हूं, उसको भी ध्यान में रखेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। कोई बता सकता है वो छोटा सा संकेत क्या है? ये वाला काम जल्दी हो जाएगा। छोटा सा संकेत है वो, छोटा सा एक काम है वो, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ चलो, रजनी हाथ खड़ा किया। आचार्य जी, पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय है ये तो, चार काम करने पड़ेंगे तो। हम तो कह रहे छोटा सा है बस, छोटा सा। मैं और छोटा ढूंढो, और ढूंढो छोटा क्या हो सकता है? अष्टांग योग। और बड़ा कर दिया। यज्ञ कार्य है, पहले तो 4 थे, अब 8 तक पहुंच गए। हम कह रहे छोटा करो, आप तो बढ़ाते जा रहे हो भाई। आचार्य जी, यज्ञ कार्य। पहले दोबारा बोलो अंजू। यज्ञ कार्य। यज्ञ कार्य। अभी ये गोलमाल वाला उत्तर है, वैसे ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अभी और स्पष्ट चाहिए। हाँ जी सुनीता जी बोलो क्या? मोक्ष मैंने तो बोला था। नहीं वो शब्द नहीं चाहिए अब वो तो उद्देश्य सामने आ गया। अब तो वो कार्य क्या है वो उसकी। इंदिरा जी बोलो। आचार्य जी, जो भी काम करें वह ऐसे सोच के करें कि मैं परमात्मा की आज्ञा अनुसार कर रहा हूँ। खैर नजदीक तो पहुंच गए हो, नजदीक पहुंच गए हो, लेकिन वो शब्द नहीं आया, शब्द चाहिए वो वाला। आचार्य जी, बिना पूछे मत बोला। पद्मा चावला जी बोलेंगे। आचार्य जी, ईश्वर प्रणिधान। यस, ये वाला उत्तर है, यही है इसका उत्तर। ये इंदिरा डांग जी ने भी उत्तर यही दिया था, लेकिन शब्द अलग बोले थे। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हम आचरण करेंगे। तो अब जो रजनी गर्ग ने बोला वो सारी बातें ठीक है, वो सब चीजें हैं, लेकिन हमें एक शब्द के अंदर अगर उत्तर चाहिए तो ईश्वर प्रणिधानाद व, ये भी उत्तर योग दर्शन में लिखा हुआ है कि अगर ये सब करो बड़ा अच्छा है, नहीं तो ईश्वर प्रणिधान ही करते चले जाओ। क्या मतलब है? ईश्वर को समर्पित करो। अब देखो, अब जैसे कोई आपके घर कोई आए, मान लो कोई ऐसा, आजकल तो भिक्षा मांगने वाले आते हैं, चोर लुटेरे ही होते हैं, आज तो भिक्षा वाले वास्तव तो कोई आता नहीं। मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो वास्तव में भिक्षा लेना चाहता है और वो कह रहा है ये लो, ये पात्र मेरे सामने है, इसके अंदर डाल दो। आपने खीर बनाई है, आपने सोचा इस व्यक्ति अच्छा लग रहा है, इसको खीर देनी है, और पात्र उसने आगे किया, आप खीर डालने लगे तो आप चौंक गए, आप रुक गए। ने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे थोड़ी बहुत तो बुद्धि होनी चाहिए, क्या करवा रहे हो तुम मेरे से? तुम कह रहे हो भिक्षा दे, तो मैं भिक्षा देने के लिए भी आ गई। मैंने खीर बनाई थी, मैं सोच रही हूँ कि इस व्यक्ति को दे दूं, इसको भी कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन तुम मैंने पात्र को देख रहे हो, पात्र कैसा है, कितना गंदा सड़ा हुआ पात्र है, इसके अंदर तुम खीर डलवाओगे और ये खाओगे तो मरी जाओगे फिर तो। अब इस बात का भी एक अर्थ निकल आया, कुछ समझ आया? और क्या मतलब है इस बात का? बिना बोलेंगे, बिना आर्या बोलो। जी आचार्य जी, गंदे पात्र से तात्पर्य है कि हमारी आत्मिक शक्तियां, आत्मिक कमजोरियां जो हम अपने मतलब हमारे शरीर में जो होते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि वगैरह जो होते हैं, वो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, तभी हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। उस पात्र को साफ करना है। हम एक तरह से वो जो आत्मा है ना जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जो भरे पड़े हैं ना बहुत सारे, कब के पता है? कब के? जन्मांतर के, इतने ज्यादा है वो, छोटे मोटे नहीं है, थोड़े नहीं है, बहुत ज्यादा है वो, लाइन लगी हुई है। जब हम इन बातों की तरफ बढ़ते हैं ना तो फिर सारी बातों को दरकिनार करते हैं, सारे उपदेश कोने में धरे रह जाते हैं, सारा हवन संध्या कोने में धरा रह जाता है, सारे जाप रह जाते हैं, और सिर्फ हम उन संसार की उन बातों की तरफ लग जाते हैं और अपना इतना जो भी अपना निकालना हो गलत सलत फलत वो सब कुछ कर देते हैं। और इसीलिए फिर इस चक्कर में घूमते रहते हैं, यही चक्र चलता ही रहता है, ये बचते नहीं इससे। तो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ चतुष्टय, रजनी ने बोला, ठीक बोला था। हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, ये है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्रम रहेगा इसका। धर्म का पालन नहीं तो कहां से मोक्ष मिलेगा? और अर्थ माने धन संपत्ति है, इसके बगैर भी रोटी नहीं खा पाओगे, वो चाहिए, भीख थोड़ी मांगनी है सड़कों पर जाकर। काम माने इच्छाओं की पूर्ति, कौन सी? धर्म से जुड़ी हुई हो,
तभी तो धर्म सबसे पहले आया ना, धर्म अर्थ काम, धर्म से अर्थ और धर्म और अर्थ से काम, कामनाओं की पूर्ति, और इसके बाद आपको जो चौथा पदार्थ है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सारी दुनिया कहना तो मूर्खता ही कहलाएगी। क्या सारी दुनिया लगी, कौन लगा है इस काम के पीछे? कोई विरला ही होता है जो इस तरफ जाने की कोशिश करता है, वरना तो सारे ऊट पटांग करते ही रहते हैं सारे जीवन भर। अच्छा काम करने की 100 बार सुनते हैं, हजारों बार उपदेश सुनते हैं, हजारों बार उनके घर में विद्वान भी आते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पाती हो जाते हैं, कई बार कुछ अच्छा करते ही नहीं। फिर उसका लाभ नहीं मिलता ना। लाभ तो तभी होगा जब कर्म हो जाएगा वैसा का वैसा, जो सुना था, अच्छा सुना, ठीक सुना, धर्म के अनुकूल था, वेद के अनुकूल था, शास्त्रों के अनुकूल सुना, तो उसको जीवन में उतारना था अब ये, तब जाकर के वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और एक 3 शब्द और, मेरा एक प्रश्न भी था इसी से संबंधित। हाँ बोलो। जैसे हम लोग गृहस्थ में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमारे सामने कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं कि हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। क्या चीज नहीं कर पाते? जैसे कि हम चाहते हैं कि हम आराम से रह रहे हैं, हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी के परिवार में नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्थिति ये वाली आ जाती है कि गांधी जी के जैसे कहते हैं कि किसी ने आपके गाल पर एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा भी आगे कर दो। यदि कोई हमसे किसी बात को कह रहा है और हमें पता है कि ये गलत है, तो हम बिना बोले रह नहीं पाते हैं। तो वही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप फिर परिवार में, समाज में हो जाता है। तो फिर क्या करें? एक दवाई ले लो, हो जाएगा ठीक है जी। और ये दवाई का उदाहरण जो सारी दुनिया ने समझ रखा है, बोला भी गया है। महात्मा जी यही तो करने आए थे घर में, उन्होंने कहा मेरे घर में रोज झगड़ा होता है, तो महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हें जो दवाई दूंगा उसका ठीक से पालन कर लेना। ने कहा क्या? ने कहा ये है, बस छोटी सी कोई गोलियां से पकड़ा दी, होती है ना जैसे होम्योपैथिक के अंदर, वो देखा ये जबरदस्त औषधि है, ये इससे तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, तो ने कहा कब कब खाना है इसको? तो जब तुम्हारा शुरुआत हो जाए बस। जैसे ही उधर से एक बम पड़े तो ये गोली मुंह के अंदर जी। गोली मुंह में है तो बोलेगी क्या अब? जी। और अगर उधर वाली कोई वाली है, वाला नहीं है, तब भी यही करना है। जी। उधर से आ रहे हैं, धड़ाधड़ तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं, उन्हें गोली मुंह में डाली। वही होता है फिर आचार्य जी, वाद विवाद, फिर मतलब वो बात तो नहीं रहता है, फिर वो विवाद में ही बदल जाता है। यही तो है, इसी का नाम तो संयम होता है, इसी का नाम तो धैर्य होता है। इसी को समझना और इसी को पालन करना कठिन होता है, ये आसान खेल नहीं है भाई। मोक्ष तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं असल में हम। ये तो जिंदगी के अंदर ठीक से जीवन जीना आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, वही बहुत बड़ी बात है कि हम जीवन जी ले। इसको जीना भी तो हम नहीं सीख पाते, हम बार बार गलतियां करते हैं, भावावेश में आते हैं। वैसे मेरी सासू माँ भी इस संदर्भ में यही बात कहती हैं कि ये कोई अपना कूड़ा निकाल रही है, अपना कूड़ा डाल रही है, इसका कूड़ा तुम मत लो और तुम शांत हो जाओ बस। तो वही बात मुझे कहना फिर भी आसान ही होता है, करना मुश्किल, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद आचार्य। अगर हम प्रयास करेंगे ना, देखो पहली बात तो ये कि सबसे पहला वेद पता है? नाम बोलो, पहले वेद का नाम क्या है? आचार्य जी प्राचीन तो ऋग्वेद ही है। तो सिर्फ प्रश्न का नाम पहले वेद का नाम ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद का विषय? ऋग्वेद का विषय ज्ञान। यस, ये है। देखो ये जो बात आप कर रहे थे ना, उसका आधार है ये वाली चीज। अब सबसे पहले ज्ञान दो, बता दो गलत और सही है क्या। इसके बाद ये जो कर्म का है, हो जाओगे अब। और उसके बाद आएगा आगे विषय, आगे बढ़ जाएगा। अब है उपासना, आगे सामवेद। सामवेद में ये दोनों आपको ठीक से आगे तो आपकी उपासना में मन लग जाएगा। ये ठीक नहीं है तो मन नहीं लगेगा कभी भी। राग द्वेषी घूमते रहेंगे अंदर उस समय। इसमें मेरे को यूं पता था संध्या हो रही है, वो उसकी ऐसी की तैसी करनी है, छोड़ना नहीं इसको। इन्हें बोला कैसे मेरे को, इसकी तो मैं बैंड बजा के दिखाऊंगी अब जरा। अब आए तो सही मेरे घर ही है। ये चलता है। संध्या कहाँ होती है? हवन में तो फिर भी ये कहावतियां डाल रहे होते हैं ना, वो तो कुछ क्रिया साथ में हो रही है। यहाँ क्रिया कुछ नहीं है, यहाँ तो आंख बंद और सारे दुनिया भर के रंगे सामने। इसलिए संध्या नहीं होती किसी की। सम्यक ध्यान शुरू हो जाती है। सम्यक ध्यान किसका? जिसमें ईश्वर का जो करता है उसको संध्या बोलते हैं। सम्यक ध्यान करता है कि इसका ईश्वर का, इन बातों का नहीं, बतंगड़ों का नहीं।
वो सामने आते हैं, इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम अभ्यास करते नहीं। हम अपने मन को तो ये समझे बैठे हैं ये हमारा क्या है, राजा है और हम इसके गुलाम। इसके राजा बनो, इसके गुलाम मत बनो ना। इसको रोकना है, इसको जाने नहीं देना, मेरा काम है ये। और इसके लिए फिर बहुत सारे और नियम शुरू होंगे। स्थान एक बनेगा, वस्त्र एक जैसे बनेंगे, स्थिति परिस्थिति ऐसी ढूंढनी पड़ेगी कि ऐसे स्थान पर कहीं शोरगुल नहीं होगा, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं होगी, वहां पर चित्र गलत सलत नहीं होंगे। एक काम थोड़ी, हजारों नियम लागू हो जाएंगे वहां पर फिर। इसीलिए मोक्ष की बात करना, कहना आसान बहुत है, लेकिन इसमें बहुत परिश्रम करने की जरूरत पड़ती है। और वो उस स्तर पर। जी, हाँ जी, एक बात कहूँ, वैसे मैं बीमार पड़ी हूँ 14 दिन से। अभी हाँ, मैं एक बात सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि राग और द्वेष जो है, सारी गड़बड़ियां जीवन की, सारे क्लेश यही करते हैं दोनों, राग और द्वेष। बिल्कुल ठीक है। राग खत्म करो तो द्वेष खत्म हो जाएगा। ये तो एक सरल तरीका है, राग हटाओ द्वेष खत्म। बिल्कुल जी। और जिसके अंदर जितना राग ज्यादा, द्वेष उतना ही होता है। वो तो बिल्कुल अगर जी, हमारा 80% ये राग खड़ा है ना अंदर, हाँ जी, ये मेरा 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 ये मेरा पदार्थ, मेरे बच्चे, मेरा वो, तो द्वेष भी उतना ही भयंकर ज्यादा होगा, उतना ही % ज्यादा होगा। बिल्कुल इनकी जो है वो प्रतिशत एक जैसे ही होता है। राग हटाते जाएंगे जितना जितना, द्वेष उतना उतना कम। फिर सब लोग कैसे नजर आएंगे? राग और मोह सिमिलर शब्द है ना, राग और मोह? हाँ, एक जैसे ही। आचार्य जी समय हो गया। आचार्य जी मैंने नंबर है ना 26 से डाल दिए थे पहले ही, 1 2 3 4, कोई गलत थोड़ी होगा संस्कृत नंबर सुनो, 26 के नंबर मत दे देना, नहीं तो मैं 5 नंबर काट दूंगा। समझ आ गया? आपने 26 लिख दिया और कहीं अंक एक एक करके 26 अंक दे दिए तो मैं 5 अंक काट दूंगा तुम्हारे। अंक तो 25 में से दोगे ना, ये ध्यान रखना। हाँ, क्या कह रहे हो, समझाओ, दोबारा बोलो। क्या सीरियल नंबर है ना, वो मैंने ऐसे 25 फिर इधर 26 27 28 ऐसे लिख दिए थे, पहले ही लिख दिए थे, तो कोई गलत तो नहीं होगा। 26 से संस्कृत के शब्द है और हिंदी के शब्द। हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। हाँ, ये आदर्श ने बढ़िया काम किया आज। आदर्श ऐसे किया करो। ने कहा आचार्य जी बहुत बोलते हो, बस करो, इतना मत बोले जाओ कि एक ही दिन में सारी इनको दवाइयां दे दो। आचार्य जी मेरा लैपटॉप ऐसा तो कभी बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे कभी भी। आचार्य जी मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा ये ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, वैसे भी बता दिया करो, क्योंकि यहाँ पर कभी ना तो घड़ी सामने होती है वैसे जैसी वहां होती थी, तो यहाँ पर ढूंढना पड़ता है कि समय कितना हो गया। चलिए, बहुत अच्छा है, ऐसे ही किया करो ताकि समय पर हम कार्यक्रम समाप्त करें। बस ये बोलना कुछ नहीं है। अब शांति पाठ है और इसके बाद आपको पेपर चेक करना है और भेजना है, ध्यान से करना ये सारा पूछना था, पेपर कैसे चेक करेंगे जो त्रुटियां ढूंढ? मैं भेज रहा हूँ ना, मैं भेज रहा हूँ जी ठीक है, देख करके चेक। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर् ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, जल ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते।